टीम में मौका नहीं मिल रहा। जैसा आपने देख ही लिया होगा भैया, अब ये लग रहा है कि क्या ये वाकई खुली बदमाशी हो चुकी है कि बदमाश हो रहा, यहाँ पर जो है टैलेंट को रिटायर्ड हर्ट करा दिया जा रहा है, जो मेहनत है वो क्लीन बोल्ड हो रही है, जो मेरिट है वो रिटायर्ड हर्ट हो चुका है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब खुली बदमाशी चल रही है। खैर लेट नाइट यारी में आपके साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे। देखिए एशिया कप तो आपने वैसे भी जीतना है, कोई उसमें शक नहीं है किसी को, लेकिन जो हथकंडे आप अपना रहे हैं, जिस बर्बरता से, जिस निडर तरीके से आपने यहां पर कत्लेआम मचा रखा है कि माय वे और द हाईवे। देखिए बात यह है, शुभमन गिल से सब प्रेम करते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं सुशांत मेहता आपका स्वागत करता हूं लेट नाइट यानी में। गंजी अभिलाषा और काली भाषा भी हमारे साथ हैं, दोनों के दोनों, लेकिन अभिलाषाएं सारी खत्म हो गई यहाँ पे आज। क्या है? शुभमन गिल से जैसे मैंने बोला सब प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, तरक्की कर रहा लड़का, गया था इंग्लैंड में, रेड बॉल में काफी रन मारे। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, अगर मैं आपको 3 ऑप्शन देता, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, आपने अपनी टीम बनानी होती T20 की। हर इंसान से पूछ रहा हूं मैं, स्पोर्ट्स शायरी जितने लोग देखते हैं, और ऑब्वियसली अभिलाषा जी और भाषा जी से पूछ ही रहा हूं, भाषा, आप क्या शुभमन गिल को पहले नंबर पे लेते अगर आपको ऑप्शन मिलता बिटवीन श्रेयस अय्यर, जायसवाल एंड शुभमन गिल? क्या आप शुभमन गिल को दूसरे नंबर पे भी लेते? नॉट एट ऑल सर, आप उसको दूसरे नंबर पे नहीं लेते। अगर इन तीनों में आता ना, वो तीसरे नंबर पे आता है T20 में। अगर नितिन टीम बना रहे T20 की, मैं बोलूं नितिन जी आपको चूज करिए 3 में से, श्रेयस अय्यर, जायसवाल या शुभमन गिल, वो सबसे पहले श्रेयस अय्यर या जायसवाल पिक कर लेगा। फिर मैं पांडे जी को बोलूं, पांडे जी जो बचे हुए हैं 2, लेट से जायसवाल और आपके लिए शुभमन गिल, उनमें से चूज करिए, वो जायसवाल को चूज कर लेगा। कोई भी मनुष्य जिसका दिमाग ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है इस टाइम पर T20 के अंदर, कम से कम, ठीक है मैं मानता हूं ओवरऑल श्रेयस अय्यर की स्ट्राइक रेट इतनी ज्यादा नहीं होगी उसके करियर की T20s में, 130s में ही होगी, शुभमन की भी 138 39 होगी, 136। लेकिन जो श्रेयस अय्यर का ये सीजन गया था IPL का, आप इग्नोर कैसे कर सकते हो यार? इतनी स्ट्राइक रेट किसी की नहीं थी, आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? वो फाइनल तक ले गया। अच्छा, कुछ लोग आज मुझे लॉजिक दे रहे थे, है भाषा जी, सुनिएगा जरा ध्यान से, बिल्कुल दाद भी चाहूंगा आपकी, बिल्कुल दाद और थोड़ा उधार भी दे सकते हो, दीजिएगा। थोड़ा तंगी के दिन चल रहे हैं आजकल, बारिश का पता है आपको, वहां से जो है नुकसान भी हो गया, आपको पता ही है। वो फसल जो है, लेंटर गिर गया था, लेंटर गिर गया, फसल जो है वो बारिश की वजह से लेंटर गिर गया था पांडे जी के सर पे। तब से देखिए क्या हाल हुआ। खैर ये जो टकला लेके घूम रहे हैं आप बिना टकला के श्रेयस अय्यर की जो बात थी, श्रेयस अय्यर की जो बात थी, श्रेयस अय्यर ने अचीव करा भाई। एक आदमी KKR को जिताता है, जिता गया, जिताता है KKR को एक आदमी। यार व्हाट द हेल इज तो आपने, मैं बोला था ये क्यों चला दिया आपने बीच में, हटाइए इसको। एक आदमी KKR को जिताता है, ये सब टोचना बाद में करिएगा, अभी शो चलने दीजिए। श्रेयस अय्यर वन KKR द चैंपियनशिप, ठीक है। उसके साथ में आपने ये देखा कि ये जो थे आपके भाई साहब, क्या नाम है, गंभीर साहब, ये भी KKR के साथ थे, वो भी KKR के साथ थे। उसने एज कैप्टन KKR को जिता दिया। उसका हाल क्या हुआ? ड्रॉप्ड बाय KKR। ये एज मेंटोर थे, ये कोच भी नहीं थे, ये इंडियन हेड कोच लग गए विद फुल पावर। विद फुल पावर तो भाड़ में गई, इंडियन हेड कोच तो आगे जीता, इट इज द बिगेस्ट ऑनर। वो कप्तान है जीता हुआ IPL का, वो बाहर हो गया, बाहर ही हो गया। अच्छा, वो अगले साल फिर पंजाब को ले गया टॉप पे, वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो ड्रॉप कर रहे थे, फिर हाईएस्ट रन्स मार गया, वो फिर ड्रॉप हो गया एशिया कप में, वो फिर टीम में नहीं है। और आप जिसको मर्जी चाहे बना रहे हैं, जिसको मर्जी, मतलब आपसे मेरा मतलब गंभीर साहब स्पेसिफिकली नहीं है, जो भी करता धरता है भैया इंडियन क्रिकेट के, आप जो है कभी जो है आप शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना रहे हैं, कभी शुभमन गिल को आपने कैप्टन बना दिया, चलिए उन्होंने अच्छा कर दिया, उसी पे रही। आपने शुभमन गिल को कप्तान बना दिया, आपने हार्दिक पांड्या को साइडलाइन कर दिया, आज सूर्य कुमार यादव तो आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जैसे उसने पहली बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम देखा होता है, उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था मैं कैप्टन, अच्छा एशिया कप में मैं एज कैप्टन बड़े टूर्नामेंट में पहली बार कप्तानी हो रही थी भाई। वो कभी ऐसे, कभी यूं, कभी माइक छेड़ रहा है, कभी उधर इधर देख रहा है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा भाई कि मैं कैप्टन बन गया। भाई बन गया, विश्वास करो, है ना। इतना वो तो ऐसे हंस रहा था जैसे कि कॉलेज में नए नए कोई इश्क हुआ होता ना, जैसे आपको तो कल ही हुआ था, तो उसके बाद जो आप मुस्कुरा रहे थे वो वाली बात है। नहीं, आपको मोमोज से हो गया था ना इश्क, खाने की बात है। तो खिलखिला के हंस रहे थे वो सूर्य कुमार यादव जी
श्रेयस अय्यर क्या करे, एक आदमी क्या करे, कितने रन बनाए। अच्छा बाय द वे श्रेयस अय्यर की कॉन्वर्सेशन बहुत बड़ी हो गई है, जायसवाल भी कम नहीं किसी से यार। No doubt। जायसवाल किस बेस पे बाहर हुआ है? आप सोचिए, तुमने अपने 2 बेस्ट बैटर बाहर रख लिए क्योंकि तुम इतने चौड़े हो रहे हो कि हम तो एशिया कप जीतेंगे ही जीतेंगे। भाई इस भूल भुलेखे में मत रहना कि तुम अंधेर नगरी बना के, और जो है कि चलो एशिया कप में तो तुम्हारे पास कंपटीशन नहीं है, तुम्हें जीतना ही चाहिए, मगर जो तुम्हारी हरकतें चल रही है ना ऑन द मूव गिरने के लिए, तुम मेरे को लग रहा है अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हो। आप सोचिए कि ये हम सबको कितना पागल या बेवकूफ समझते हैं। इन्होंने क्या, हम सबको नहीं, आपको स्पेसिफिकली चलिए, इन्होंने चलिए आप क्योंकि है भी थोड़े बहुत आपको वो, तो डॉक्टर ने भी आपको बताया, आप खुद सोचिए, डॉक्टर ने बोला ना ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 यू आर 11 times क्रेजी। अब सुने तो सही आप, इन्होंने हम सबको कितना पागल समझा हुआ है। कहते हैं संजय ने तो अपने जूते वापस मांग रहे थे, कह रहे थे दीजिएगा बकल अगर आपने उड़वा दिया तो प्लीज वापस दे दीजिए। मुझे बताने तो दे। इन्होंने रीजन दिया कि श्रेयस अय्यर किसको रिप्लेस करता भाई टीम में, किसकी जगह लाते? नहीं वो आगरकर ने बोला किसको रिप्लेस हटा सकते थे। तो हम बात कर रहे हैं कि जी आप रिंकू को हटा सकते थे। बिल्कुल। रिंकू की इंक्लूजन को लेके इन्होंने क्या बोला कि देखिए वॉशी इसलिए टीम में नहीं आई क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए था, इसलिए हमने रिंकू को ले लिया। अब आप एक बात बताएं, अगर आपको एक्स्ट्रा बैटर चाहिए तो आप एक फिनिशर को लेंगे जिसमें ऑलरेडी आपकी टीम में 4 फिनिशर भरे हुए हैं, या आप किसी प्रॉपर बैटर को लेंगे? अगर आप ये बात करते हैं ना कि किसकी जगह पे वो आ सकता था, पहली बात है रिंकू सिंह की जगह पे वो वॉक इन करता, बिल्कुल करता। सेकेंडली शिवम दुबे की जगह पे वो खेल सकता था, शिवम दुबे ने बॉलिंग नहीं करनी। थर्डली वो शुभमन गिल की जगह आता है। आप शुभमन गिल को वाइस कैप्टन प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या श्रेयस अय्यर कैप्टन नहीं बन सकता आगे चलकर? बिल्कुल, आईपीएल जीता हुआ कप्तान है भाई। श्रेयस अय्यर के बारे में आर्टिकल छपे हुए हैं कि विराट कोहली इज ग्रूमिंग श्रेयस अय्यर टू बिकम द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। जो उसने लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई आईपीएल के अंदर, अल्टीमेटली आपका जो सबसे बड़ा कंपटीशन होता है आईपीएल ही होता है ना। तुम्हारा हेड कोच भी आईपीएल से चुन के आया है ना। तुम्हारे हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कब कहां से आया? जितेश कहां से आया? आईपीएल। सब आईपीएल के बेसिस पे आ रहे हैं। तो जब आईपीएल में आमने सामने गुत्थम गुत्था हो गए, एक तरफ गिल कप्तान, एक तरफ हार्दिक कप्तान, एक तरफ श्रेयस कप्तान, कौन पहुंचा फाइनल? श्रेयस अय्यर। और चलो फाइनल में नहीं अच्छा कर पाए, हार गए वो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई सिर्फ आरसीबी के अगेंस्ट उसने अच्छा टीम नहीं किया। बस पहली बार हिस्ट्री, उस फ्रेंचाइज की हिस्ट्री में पंजाब किंग्स को फाइनल ले जाने वाला कप्तान बना, और हमेशा अच्छी कप्तानी करी बाय द वे। पहला कैप्टन इन आईपीएल हिस्ट्री जो 3 डिफरेंट फ्रेंचाइजेस को फाइनल तक ले गया, श्रेयस अय्यर। उसको तुम कंसीडर नहीं करते कप्तान। हार्दिक का तो तुमने बहाना बनाया था भाई मेरे, कि जी वो तो जी कैप्टन हैज टू बी ऑन द फील्ड मोर देन ऑफ द फील्ड, वो इंजरी कंसर्न है, ये वो। इसको क्या बहाना बनाओगे? इसका क्या बहाना बनाओगे? ये क्यों कैप्टन नहीं बन सकता? मैंने तो ट्वीट करा है आज, क्योंकि खुली बदमाशी हो चुकी है, माहौल इतना खराब हो चुका है एक तरीके से कि इन्होंने तो वही कर दिया कि बाकी सबके लिए, फैंस के लिए भी, हम सब के लिए भी, क्रिएटर्स के लिए भी, जर्नलिस्ट के लिए भी, कि यार हु द हेल आर यू, जस्ट स्टे इन योर कैपेसिटी। तुम कौन हो पूछने वाले कि हम श्रेयस को बाहर करें, कि आप जायसवाल को बाहर करें, या हम रोहित को बाहर करें, या विराट को बाहर करें? तुम्हारी क्या औकात है? हु आर यू, स्टे इन योर कैपेसिटी। यही हरकतें चल रही हैं। तो क्या श्रेयस अय्यर कप्तान मटेरियल नहीं था? भाई एक लौता आदमी है, दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तक ले गया। ये मजाक नहीं है। आईपीएल जैसी लीग के अंदर दिल्ली कैपिटल्स फाइनल खेलती है, अपनी हिस्ट्री में एक ही फाइनल खेला उस फ्रेंचाइज ने, अंडर श्रेयस अय्यर। केकेआर आईपीएल जीतती है अंडर श्रेयस अय्यर। पंजाब आईपीएल फाइनल जाती है फिर से अंडर श्रेयस अय्यर। 3 डिफरेंट फ्रेंचाइजेस को वो आदमी आईपीएल के अंदर फाइनल तक लेके जा रहा है। तुम कप्तानी के लिए तो क्या कंसीडर करना है? तुमने टीम में भी नहीं रखा हुआ। आपके टॉप 20 में नहीं है बॉस। टीम छोड़ दो, 20 नामों में नहीं है। टॉप 20 नामों में नहीं है। अबे स्टैंड बाय में भी रियान पर आ गए भाई। अरे ध्रुव जुरेल तीसरा विकेट कीपर रखा है। मैं कह रहा हूं चलो ध्रुव जुरेल तो कीपर के स्लॉट में तुमने फिर भी रख लिया कि कुछ हो गया, अनहोनी हो गई, कुछ हो गया, पंगा हो गया, एक बैकअप है। व्हाटएवर इट इज, तुमने रखा ना कीपर एक और एक्स्ट्रा, तुमने जो भी सोचा। रियान पराग कहां से आ गया? स्टैंड बाय में रियान पराग कहां से आ रहा है? जबकि वॉशी भी है उस रोल के लिए। स्टैंड बाय है, स्टैंड बाय। आपने स्टैंड बाय में जितने प्लेयर रखे, मतलब स्टैंड बाय में भी उसकी जगह नहीं बनती। इसीलिए मैंने आज ट्वीट करा है श्रेयस अय्यर को कि भाई देखो यहां पे हो गई खुली बदमाशी, और ये मेरिट का तो कत्ल कर दिया इन लोगों ने आज। सीधी बात है, आपका नाम नहीं आया। मैं तो खुल के, आपको पता है स्पोर्ट्स डायरी में हमेशा बात होती है, मेरिट का आज कत्ल कर दिया गया कि श्रेयस अय्यर को टीम में ना लिया गया। तो भाई अब एक ही तरीका जवाब देने का, अगले साल आईपीएल जीत, सीधा कप्तान बन, कोई कुछ बोल ही ना पाए।
पहले भी आपको ड्रॉप करने वाले थे ना, आपने बताया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो इंग्लैंड सीरीज थी आपको ड्रॉप करे थे ना ओडीआई से, वो स्टेटमेंट भी पढ़ी है। आपको एक मौका मिला, आपने इतने रन मार दिए, इनकी हिम्मत नहीं हुई ड्रॉप करने की, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आपने हाईएस्ट स्कोरर बन गए आप। इनको डर इसी बात से लगता है मेरे ख्याल से कि जिसको खिला दिया ना उसके बाद उसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बंदा रन मार देगा। ना ये कुलदीप को खिलाते हैं, ना ये अर्शदीप को खिलाते हैं, ना ये श्रेयस अय्यर को खिलाते हैं। अक्षर को नहीं खिलाया, अक्षर पटेल पता नहीं कैसे बाहर हो गया, कैसे बाहर हो गया। सर देखो, मैं ये नहीं समझ में आ रही मुझे, हमेशा मैंने बोला है गौतम गंभीर की नीयत साफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया के लिए बेस्ट चाहते हैं, मगर ईगो जो उनकी सर चढ़ के बोलती है ना, फिर जो कभी कभी नजर आता है। देखो वो ग्राउंड स्टाफ वाले बंदे ने बदतमीजी करी थी, उसको था तो सही बोलना, उसका लताड़ना बनता था, लेकिन वहां से गौतम गंभीर की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा हद तक ना सामने आ गई कि यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, नथिंग मोर, स्टे इन योर कैपेसिटी। जिस तरीके से उन्होंने बार बार ये शब्द रिपीट करे, मतलब उसको उसकी औकात दिखाई कि तू है क्या, तेरी औकात क्या है। सर कोई भी लीडर, कोई भी अच्छी टॉप पोजीशन में बैठा हुआ आदमी इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता, बच्चों वाला बिहेवियर है यार। और यहां पर भी जो श्रेयस अय्यर के साथ हुआ, और अगर करके मतलब टोटल नॉनसेंस मैं बोलूंगा, जो उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी है बैठ के, आपके चीफ सिलेक्टर ने जस्टिफिकेशन दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, इट इज अटर नॉनसेंस। के बताओ किसको रिप्लेस करा, ही विल हैव टू वेट। किस बात की वेट है भाई, किस बात की वेट है? वो क्या पूरी जिंदगी वेट करता रहेगा? हर जब प्लेयर का फॉर्म अच्छा हो तुम तब ना खिलाओ, उसके बाद वो क्या करेगा, क्या करेगा वो? सो आई थिंक आज तो इन्होंने जस्टिस फॉर सैमसन करते करते वो तो आ गया, लेकिन मेरे ख्याल अब जस्टिस फॉर श्रेयस अय्यर, हालांकि श्रेयस अय्यर ने इतने रन मारे हैं कि उसके लिए कोई ऐसी मुहिम छेड़ने की जरूरत ही नहीं चाहिए थी, जरूरत ही नहीं है, पड़ रही है। संजू तो ऑन एंड ऑफ रहता था टीम में, इसलिए जस्टिस फॉर संजू होता था। एक जगह आप देखिए पाकिस्तान की टीम में उनका कोच आकर, माइक हसन आकर, आकिब जावेद आकर ये बात कर रहे हैं कि हमने नए बच्चे खिलाए हैं बिकॉज उनकी स्ट्राइक रेट्स देखिए बेहतर है। हमने बाबर और रिजवान को इसलिए बाहर करा क्योंकि सीधे बल्ले से आप टी20 नहीं खेल सकते, स्ट्राइक रेट्स देखिए, उनके फॉर्म देखिए, जो बेस्ट चल रहा था अभी साहिबजादा फरहान हो, हसन नवाज हो, सैम अयूब हो, हालांकि इतने बड़े नाम नहीं हो, लेकिन जो भी हमारे पास बेस्ट था हमने वो रखे हैं स्क्वाड में। हमारे यहाँ जो बेस्ट है वो बाहर बैठा हुआ है, सबसे बेस्ट है जी, सबसे अच्छी फॉर्म चल रही है वो बाहर बैठा हुआ है। चाहे वो जायसवाल ने भी कम रन नहीं मारे भाई आईपीएल में, मैं तो खुद जायसवाल का तो अलग और ही अलग केस है। ऐसा आदमी तो 2024 के वर्ल्ड कप की टीम में था, सर वो आपका बैकअप ओपनर था वो एशिया कप में नहीं है। एक देख रहा था अभी सोशल मीडिया पे, गौतम गंभीर जब कोच नहीं बने थे, उन्होंने पता क्या बोला था जायसवाल को लेकर, जब वो कोच नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, उन्होंने बोला कि यशस्वी जायसवाल को टी20 में 100% खेलना चाहिए, उनको टी20 में खेलना क्या चाहिए, उनको अगला वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए, टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए यशस्वी जायसवाल, जो खेले वो, ये जायसवाल के लिए बोला था खेलना चाहिए। जब रोहित शर्मा के अंडर थे तो जायसवाल कम से कम स्क्वाड में तो थे, तो अब क्या हो गया? अब आप कोच बन रहे तो वही प्लेयर आपका स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, आपने उसको डाल दिया रिजर्व्स में, क्या वो आ जाएगा टी20 वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में? सारा जिंदगी सारी जिंदगी निकल गई 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम की, के थोड़ा बहुत हमने देखा है हर प्लेयर से कि माही भाई के ऊपर उस तरीके से टारगेट, और गौतम गंभीर भी सबसे आगे रहे, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, क्रेडिट को लेके। देखो गौतम MS धोनी ने तो रोहित शर्मा से ओपन करा दिया, प्लेयर बना दिया, जबकि टीम से बाहर भी चल रहे थे, 11 वर्ल्ड कप नहीं खेले थे। विराट कोहली को भी बड़ा बैक किया, उसका तो उन्हें क्रेडिट मिलेगा, और वो 3 ICC ट्रॉफी जीते भी हैं एज कैप्टन। आपको किस बात का क्रेडिट दें? आपको इस बात का क्रेडिट दे दें कि आपने एक बंदे की पीक फॉर्म चल रही है, हर जगह रन मार रहा है, उसको टीम में सिलेक्ट नहीं किया। जायसवाल जो आपका बेस्ट ओपनर है इंडिया में आप निकाल के देख लो, इस वक्त का वो बेस्ट ओपनर है, उसको आपने टीम में रखा ही नहीं, रिजर्व्स में आप उसे रख रहे हो, जो कि वर्ल्ड कप खेला है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहा है, चलो बैकअप, चलो मौका नहीं मिला था, तो आपको फिर इन चीजों का क्रेडिट मिलेगा भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप उसको ड्रॉप करना चाहते थे, वो तो श्रेयस ने खुल्लम खुल्ला आके बोल दिया था यार, वो कोहली। और मैं एक बात बोलता हूं, मुझे तो वहीं से लगता है, ट्रॉफी में भी नहीं होते, मुझे तो वहीं से लगता है कि श्रेयस अय्यर को, गंभीर साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा भारी। 2024 वर्ल्ड कप बोला था उन्होंने, नहीं ठीक है, वो आपने बता दिया कि गंभीर ने पहले बोला था कि मेरा मानना है जायसवाल को इंडिया की टी20 टीम में होना चाहिए, और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं बल्कि अगले वर्ल्ड कप के लिए भी
भी यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ आईपीएल में अच्छा नहीं किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 बनाए हैं, 300 बनाए हैं, वनडे क्रिकेट में 200 बनाए हैं विजय हजारे में। ये जो आईपीएल में किया है सिर्फ आइसिंग ऑन द केक है, इसीलिए यशस्वी जायसवाल को तीनों इनफैक्ट फॉर्मेट्स में होना चाहिए। ये गौतम गंभीर जब कोच नहीं थे तब ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? ऑल फॉर्मेट में कहां है भाई? अब करने की बात आई, अनफॉर्चुनेट है, उसको बाहर रखना पड़ेगा। बाहर क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि आपने ये तय कर लिया सबने मिलकर कि हम यशस्वी जायसवाल को बाहर रख सकते हैं क्योंकि हमने शुभमन गिल को ब्रांड बनाना है और उसको जो है नया विराट कोहली बनाना है। आ जाइए फुल स्क्रीन पर, आ जाइए वापस आ जाइए। उसको जो है हमने यशस्वी जायसवाल को जो है हमने नया विराट कोहली बनाना है, तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना है, चाहे वो फिट हो ना हो वो अलग बात है, पहले उसको अर्न तो करने दो। ऑल सेड एंड डन, ठीक है उसने इंग्लैंड में बहुत अच्छी कप्तानी करी, लेकिन क्या उसने अर्न करी थी रेड बॉल कैप्टनसी? नहीं करी थी भाई। और पूरी दुनिया आज ये बात कर रही है, मैंने ट्वीट भी करा है धड़ल्ले से कि भैया जितने भी स्ट्रॉन्ग विल्ड प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं हु हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, उन सबको साइडलाइन किया जा रहा है। हार्दिक पांड्या अल्फा पर्सनालिटी, क्या उसको कप्तान बना दिया आपने? नहीं कप्तान बनाया आपने, बहानेबाजियां करके उसको टी20 से साइडलाइन कर दिया, वाइस कैप्टन भी नहीं है वो, उसको साइडलाइन हुआ। ठीक है जी। ऋषभ पंत अगेन अ कैरेक्टर, अ पर्सन हु हैज माइंड ऑफ हिज ओन, टेस्ट में कप्तानी नहीं मिली ना, वाइस कैप्टन बन गया। शुभमन गिल आउट ऑफ द ब्लू प्रमोट होके आ गया। ठीक है जी, ऋषभ पंत को वहां पे नहीं मिली। श्रेयस अय्यर तीसरा केस, पहला कप्तान आईपीएल हिस्ट्री में जो 3 फ्रैंचाइजेस, डिफरेंट फ्रैंचाइजेस को लेके जाता है फाइनल तक, दिल्ली को, पंजाब को, केकेआर को, और केकेआर के लिए आईपीएल विनिंग कैप्टन, और आईपीएल विनिंग कैप्टन कोई फ्रैंचाइज निकाल दे। सोचिए आप, और उसके बाद इतने रन मारता है, चैंपियंस ट्रॉफी में रन मारता है, आईपीएल में रन मारता है, फाइनल तक लेके जाता है, एशिया कप में ड्रॉप होता है, साइडलाइन। रोहित विराट का केस देख लो जी, इतने साल से रूल किया, ऐसे रिटायरमेंट हुई, चलो टेस्ट मैचेस में मान लिया जी, नहीं बनता। जब से आप 2 ऑल करा के आए, रिपोर्ट शुरू हो गई कि ताजपोशी हो जाएगी शुभमन गिल की। पठाने तो बोल दिया शुभमन का एरा शुरू हो जाएगा, आप ताजपोशी, तो सारे के सारे लोग एक एक कर साइडलाइन लग रहा है कि होते जा रहे हैं। जो अल्फा पर्सनालिटी थे, और स्पेशली रोहित विराट के साथ तो जिस तरीके से किया गया, और आगे मैं देखना चाहूंगा क्या होगा। वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो रेडी है खेलने की, तो तैयारी तो करेंगे ही, मगर एक डर का माहौल सा लग रहा है भैया यहाँ पर, डर का तो कि प्लेयर्स के अंदर एक डर का माहौल हो सकता है कि भाई पता नहीं अगला पत्ता मेरा ना कट जाए, कि भाई साहब को पता नहीं क्या बुरा लग जाए और मेरा पत्ता ना कट जाए। खैर, श्रेयस अय्यर के साथ तो जो हुआ है वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। आज इंडियन क्रिकेट टीम के फैन से आप पूछिए किसी से भी कि क्या श्रेयस के साथ सही हुआ, मैं देख रहा हूं बड़े ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा who will always sit at the fence, जो कभी ना इधर होते ना उधर होते, हमेशा डिप्लोमेटिक बात करते हैं। आज वही बोल रहे हैं कि नहीं यार गलत हुआ। यार तुमने 15 में नहीं रखना, तुम स्टैंड बाय में भी नहीं रख रहे, 20 में भी नहीं नाम है यार, बता 20 में भी उस आदमी का नाम नहीं आ रहा। रियान पराग जैसे प्लेयर उनसे आगे चल रहे हैं, आप 20 में भी उनको कंसीडर नहीं कर रहे। 26 के लिए नहीं देख रहे, क्लियर बता दिया, हिंट दे दिया, 26 के लिए नहीं देख रहे टी20 वर्ल्ड कप के लिए। मैं कह रहा हूं क्यों, कोई रीजन दो ना, वेट क्यों करना पड़ेगा? आप उल्टी सीधी वहां पे आप बच्चा बता देगा। आपने पूछा भाई किसी बच्चे को दे दो आप लिस्ट ये कि बताओ भाई ये 15 नाम है, इनमें से श्रेयस अय्यर को किसकी जगह डालूं, बोलेगा रिंकू, शिवम दुबे, शुभमन गिल, बाहर करो, किसी को भी बाहर करो, उसको बना दो कप्तानी, वाइस कप्तानी, वो कर लेगा आगे। उससे बेटर कैप्टन कौन है अभी? भाई आईपीएल विनिंग कैप्टन है। आईपीएल के बेसिस पे तुमने हार्दिक पांड्या जीता था, गुजरात से तुमने कप्तान बना दिया था इंडिया का। अगर वो इंजर ना होता तो वही करता ना कप्तानी 2024 वर्ल्ड कप में, आईपीएल के बेसिस पे ही। शुभमन गिल को भी तो आईपीएल के बेसिस पे ही बना रहे ना, उसके 3 सीजन अच्छे गए हैं, गुजरात के लिए ट्रॉफी भी जीता हुआ एज अ प्लेयर, अब वो गुजरात को लीड भी कर रहा है, प्लेऑफ भी लेके गया है। बट इससे आगे लग रहा है ना भाई श्रेयस ने एज अ कैप्टन करके दिखाया, और कितना प्रूव करेगा, और एज अ प्लेयर भी करके दिखा रहा है। अरे चैंपियनशिप जितवा दी भाई। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल गिल भी दुबई की कंडीशंस के अंदर डेफिनेटली गिल अच्छा कर सकता है, लेकिन क्या श्रेयस अच्छा नहीं करता? वो तो अभी मार के आ रहा रन भाई। ये डेंजरस चीजें हो रही हैं बिकॉज आप अपने आप को जब खलीफा समझने लगते हैं ना, ऊपर वाला एकदम से यहां अर्श से फर्श तक गिराने में ना 1 सेकंड लगता है। तो आई होप कि हमें ये रूड शौक ना मिले जितने ये अपने भुलेखे में चल रहे हैं ना, कि हम तो कोई भी टीम बना लेंगे, किसी को भी ले जाएंगे। ऑब्वियसली एशिया कप में इनको रिस्क नहीं है इतना ज्यादा, बिकॉज वहां पे बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, ओमान, पाकिस्तान, हांगकांग वगैरह होगी, वहां आप जीत जाओगे। और जैसे ही आप एशिया कप जीतोगे, कौन पूछ रहा है कौन सी टीम है, ध्यान भी नहीं देगा, सब भूल जाएंगे 2 मिनट में। सब बोलेंगे वाह वाह पाकिस्तान को पेल दिया, मरे वो को मार के आप अपना साम्राज्य फिर से बना लेंगे, और क्या होगा। सुपर चैट दिखाइएगा जी। जी
नहीं आज तो शब्द बचे ही नहीं है, इतना गुस्सा है, इतना साइन रेज लैंग्वेज से बता दें आप। नहीं साइन लैंग्वेज से क्या ही बताएं, लेकिन हकीकत बात यह है कि गंभीर साहब ने जो जो बोला है, और जितना हम उनको समझते थे ना कि भाई कि ये तो भाई मेरिट पे बात करने वाला बंदा है, ये तो मेरिट से बढ़कर मेरिट को ही सब कुछ मानता है, उसके अलावा ना फेवरेटिज्म, उसके अलावा कोई चापलूसी नहीं, आज सब गलत हो गए। जो धारणा थी ना हमारी कि भाई मेरिट पर ही सिलेक्शंस होंगी, वो सारी धारणा टूट गई। डिस्कशंस भी नहीं हुई है। हाँ, ये रिपोर्ट आई थी कि कि कोई बात तक भी नहीं हुई है श्रेयस को लेकर, श्रेयस अय्यर की का जिक्र तक नहीं हुआ है। अगला स्टेप है गिल को ओडीआई कप्तान वो तो है ही, लग रहा है। आज जो हार्ट ब्रेक हुआ है सारे श्रेयस अय्यर के फैंस को, और इंडियन क्रिकेट टीम फैंस को भी बड़ा गुस्सा है। देखो इंडियन क्रिकेट टीम फैंस ना सारे के सारे बड़े इमोशनल, हम जुड़े हुए हैं। जो प्लेयर अच्छा करता है सबके सब पूरा देश उसके पीछे खड़ा होता है कि नहीं यार ये लड़का डिजर्व करता है, मेरिट पे है यार। 1.5 अरब के देश में 11 की टीम बनती है, उसमें जो डिजर्व करता है अगर तुम उसको ना लेके आओ तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा। सो ये ज्यादती नहीं है श्रेयस अय्यर के साथ। सो द थिंग इज कि अभी तो ज्यादती, आई थिंक ये तो आपको एक ट्रेलर सा दिखाया गया है कि ये तो एक टेस्टिंग करी गई है कि हाँ भाई कितना शोर मचा लोगे, मचा लो, यू आर जस्ट फैंस, स्टे इन योर कैपेसिटी, यू आर नथिंग मोर। असली गेम तो अब होगी ना जब शुभमन गिल बनेगा ओडीआई कैप्टन सीधा, और तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनेगा शुभमन गिल, तो अच्छी बात है। देखो उसमें हमें, इसमें पता है क्या है, इसमें गिल के अगेंस्ट कुछ नहीं है। गिल के साथ जो हो रहा है वो मुबारक हो उनको, बहुत बहुत वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम। अच्छा है, सही अच्छी बात है, वाइस कैप्टन बने, वहां पे कैप्टन बने, बने, ओडीआई में भी कैप्टन बने, बट जिस तरीके से सारी चीजें हो रही है ना उस पे बहुत आपत्ति है। मेरिट के ऊपर अगर आप गिल को खिला रहे होते कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं यार गिल से आगे जायसवाल चल रहा है, श्रेयस अय्यर उससे आगे श्रेयस अय्यर चल रहा है, तो कहां से आपने गिल को अभी आगे रख दिया? चलो तुमने गिल को बनाना था, अबे रिंकू कहां से आ गया, अबे रियान पराग कहां से आ गया स्टैंड बाय में? तुम उसको इतनी भी इज्जत नहीं दे रहे कि स्टैंड बाय में भी नहीं रख रहे भाई। अरे बात तक नहीं की तो स्टैंड बाय में कहां से? ये तुम्हारी हरकतें हैं आज की डेट में, सीधे सीधे कंसीडरेशन ही नहीं है, सिंपल सर आपने तो